तेजस्वी यादव जी उनके चौधरी जी घर जाते हैं, लेकिन वहीं अजीत तिवारी जी घर नहीं जाते हैं। सोचिएगा, अजीत तिवारी जी के घर में महिलाएं थीं और घर में रहते हुए भी सोचिए उसमें आग लगा दिया गया। उन्होंने मतलब कैसे अपने हम लोग भरोसा किए, तभी हम लोग जिस दिन महापंचायत था, हम लोग ने 16 सितंबर का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद ही मुख्यालय का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। लेकिन मैं मुख्यालय से ये भी अपील करता हूँ कि जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं और सवर्णों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनको माँ बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सम्राट चौधरी के खिलाफ कोई अगर बोलता है तो गिरफ्तारी हो जाती है, फॉरवर्डो को गाली देने काम कर रहे हैं। तो सरकार से मैं अपील करता हूँ, प्रशासन से, कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करें। तो ये लोग समाज में जातीय उन्माद फैलाने की साजिश कर रहे हैं। जैसे पहला दिन से ही लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड की गंदी राजनीति कर रहे थे। जो घटना हुई उसके बाद उनकी करोड़ों की संपत्ति फूकी गई, 20 लाख कैश, 50 लाख रुपया गहना और लाइसेंसी हथियार सहित, मतलब सोचिए 2-3 करोड़ का उनका नुकसान हुआ है आसपास। उसके बाद वहाँ पे भाकपा माले के जाते हैं विधायक, आरजेडी की नेत्री जाती हैं और कहती हैं कि बैकवर्डों का इलाका है और फॉरवर्डों पर कटाक्ष करती हैं और फॉरवर्ड बैकवर्ड करने की राजनीति करती हैं। और उसके बाद कंटिन्यू मतलब बैकवर्ड समाज के नेता वहाँ पर जाते हैं और भड़काने काम करते हैं। फिर उसके बाद हमने महापंचायत का कॉल दिया, फिर 2 दिन का आह्वान पर 15,000 से अधिक लोग आए। उसके बाद सवर्ण समाज में एकजुटता आई और सभी लोग संगठित हुए। और हम लोग सोचिए कि इतनी ताकत होने के बावजूद 15,000 लोग आए और शांतिपूर्वक एकता का परिचय देकर वहाँ पे आस-पास आ गए। फिर उसके बाद तिलमिलाहट लोगों में हुई, भीम आर्मी ने कॉल दिया। उसके बाद सभी लोग जा रहे हैं, सभी लोग जाए शांतिपूर्वक, लेकिन इसमें लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं, फॉरवर्ड समाज को टारगेट कर रहे हैं, अनाप-शनाप बोल रहे हैं। और तो हम लोग तो अपने समाज के लिए पहले भी लड़ते थे और आगे भी लड़ते रहेंगे। समाज में जहाँ भी अन्याय अत्याचार होगा, हम तो समाज से आह्वान करेंगे कि मतलब एक रहे, संगठित रहें और जो जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में जवाब दें। मान लीजिए कहीं भी कोई घटना घटती है या कुछ भी होता है, ऐसा अपराध हो या जो भी हो, वहाँ पे तो समाज को एक साथ जुट करके दोनों पक्ष को न्याय दिलाना चाहिए। अगर या फिर जिस भी पक्ष की आवाज़ उठती है कि यहाँ पर अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिलाने की बात करनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी उनके चौधरी जी घर जाते हैं, लेकिन वहीं अजीत तिवारी जी घर नहीं जाते हैं। सोचिएगा, अजीत तिवारी जी के घर में महिलाएं थीं और घर में रहते हुए भी सोचिए उसमें आग लगा दिया गया। उन्होंने मतलब कैसे अपने आप को बचा के, इज्जत आबरू को बचाया, नहीं तो ये दरिंदे मतलब कुछ भी कुकर्म कर सकते थे। गौ माता थी वहाँ पर, सोचिए बेजुबान जानवर का क्या कसूर था, गौ माता को मतलब लाठी से मारा गया। कितना ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, बताइए। और खुद उधर से तरफ से आप सोशल मीडिया में देखिए, कितने सारे लोग जो नीले कबूतरे हैं, फॉरवर्ड समाज को अनाप शनाप गाली दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। बताइए, हम लोग बस एक संगठित हुए तो लोग उस पर मतलब मुख्यालय तक खबर आने लगा या सभी लोग बोलने लगे कि आप लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं। लेकिन जो नीले कबूतरे हैं, जो गंदी मानसिकता वाले लोग सवर्ण समाज को सोचिए टारगेट कर रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, उनकी माँ बहनों को उल्टा फुल्टा बोल रहे हैं। तो समाज इलाज करने के लिए तैयार है। नहीं तो कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया ना मुख्यालय की तरफ से, ठीक है, बिहार पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब जानकारी दी गई है। इस पे भरोसा आप लोग करिए। देखिए, हम लोग भरोसा किए, तभी हम लोग जिस दिन महापंचायत था, हम लोग ने 16 सितंबर का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद ही मुख्यालय का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। लेकिन मैं मुख्यालय से ये भी अपील करता हूँ कि जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं और सवर्णों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनको माँ बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सम्राट चौधरी के खिलाफ कोई अगर बोलता है तो गिरफ्तारी हो जाती है। और खुलेआम सोचिए कि भरत तिवारी वाले मामले में भी 1-2 ऐसे नीच मानसिकता वाले लोग थे, नाम तो लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि मतलब गलत उनकी हैसियत है। वो सब लोग भरत तिवारी के परिवार को बोल रहे थे कि इनकाउंटर कर दिया जाएगा। मतलब सवर्णों के खिलाफ वो लोग लगातार जहर उगलते काम करते हैं और सवर्ण समाज के मान सम्मान को ठेस पहुँचाने काम करते हैं। तो मुख्यालय उन पर कार्रवाई करे, और नहीं तो फिर आगे कुछ भी होता है तो उसकी जवाबदेही खुद मुख्यालय देखेगी। कानून पे भरोसा है ना? एकदम कानून पे भरोसा है। कानून पे भरोसा रखना चाहिए आप लोगों को। कानून पर भरोसा, इसीलिए हम लोग सोचिए कि उस दिन महापंचायत में शांतिपूर्वक लोग गए और एकता का परिचय देके हम लोग, एक भी कोई बता दे कि वहाँ पर मतलब कुछ लोग ऊंची आवाज में भी लोग नहीं बोला, अपना लोग एकता बनाए रखने के लिए किया। ब्रह्मेश्वर मुखिया जिंदाबाद का लोग नाराबाजी किया, अपना वहाँ पर परिवार को लोग मजबूती देने काम किया। उसके बाद कोई एक दलित समाज का बोल सकता है व्यक्ति कि उस दिन जिस दिन 9 तारीख को महापंचायत था तो किसी ने दलितों के बारे में कुछ बोला या कुछ भी गलत किया। लेकिन सोशल मीडिया पे देखिए क्या अनाप शनाप लोग कर रहे हैं, मतलब दंगा भड़काने की साजिश कर रहे हैं, फॉरवर्डों को गाली देने काम कर रहे हैं। तो सरकार से मैं अपील करता हूँ, प्रशासन से, कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करें। तो ये लोग समाज में जातीय उन्माद फैलाने की साजिश कर रहे हैं। अजीत तिवारी की पत्नी उपद्रवियों पर केस दर्ज किया है, अब तक केस दर्ज हो गया है। आगे पुलिस को क्या कार्रवाई आप लोग मांग करते हैं? जैसे सीसीटीवी फुटेज है या सोशल मीडिया पर जितना वीडियो ट्रेंड कर रहा है, सभी में देख सकते हो उपद्रवियों का सब चेहरा सामने है। सभी को गिरफ्तार करें,
गिरफ्तार करें और जेल भेजने का काम करें, क्योंकि वो सब तो ऐसे लोग हैं जिनकी हैसियत 2-4 लाख लायक भी नहीं है, तो उनसे तो संपत्ति का मुआवजा वसूला नहीं जा सकता। लेकिन अगर सरकार उचित मुआवजा दे दे तो परिवार को और लाभ पहुंचेगा। इस पे भी लोग कह रहे हैं कि जान से ज़्यादा कीमत संपत्ति की होती एक है। बात बताइए, पहले तो झूठी नैरेटिव फैलाई गई कि मजदूर जाता है अपने पैसे मांगने के लिए, उसके बाद गोली मार दी जाती है, लेकिन सच्चाई इससे परे है। मैं वहाँ पर जितने स्थानीय लोग हैं और उनके परिवार से संपर्क में कंटिन्यू हूँ, सोचिए कि पहले वो चौधरी जी ने गोली चलाया था, पैसे का कुछ लेन देन का विवाद था, तो और ये दबाव बना रहे थे कि भाई मेरा पैसा दीजिए, तो ये लोग जाते हैं 2-3 लोग और अजीत तिवारी जी के परिवार पर गोलीबारी करते हैं। उसके बाद सोचिए कि रक्षात्मक कार्रवाई में जो लग रहा है कि हम पैसा मांगने गए थे जी, और उसमें ये हो गया। तो और नैरेटिव तो झूठा फैलाया जा रहा है ना कि मान लीजिए कि पैसा मांगने के विवाद में, लेकिन आप खुद जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे तो वहाँ के स्थानीय लोग आपको सच्चाई बताएंगे। पहले इन्होंने गोली चलाया चौधरी ने, तो उनके कुत्ते गोली लग गया अजीत तिवारी जी के। रक्षात्मक कार्रवाई में उन्होंने किया लाइसेंसी जो राइफल थी, हमारे ऊपर हमको सरकार ने लाइसेंस दिया है, हमारे ऊपर कोई अगर गोली चलाएगा तो रक्षात्मक कार्रवाई में जो भी जवाब दे होगा उचित जवाब उन्होंने दिया। जी, आप कह रहे हैं कि गोली चलाने की बात, वो जी। तो कह रहे हैं कि पैसा मांगने गए थे जी। और पहले वो गोली मार दे, उसके बाद कुत्ते को गोली नहीं लगी। नहीं नहीं, ये गलत बात है, आप ग्राउंड ये वो रिपोर्टिंग कह रहे हैं कि चश्मदीद, आप उनका बयान आप सुन रहे होंगे कि जो उनके साथ गए हुए थे। वो तो शुरू से देखिए चश्मदीद वो नहीं है, वो सब लोगों ने मतलब पहले भी अजीत तिवारी जी का परिवार शोषित रहा है। उनके 3 व्यक्ति की परिजनों के माता पिता के घर में घुस के यही सब भकवा वाले गुंडों के द्वारा काट दिया गया था। सोचिए, तो परिवार पहले से शोषित है और परिवार सुरक्षा के साथ जीता था, तो पहले उन्होंने गोलीबारी किया, तो रक्षात्मक कार्रवाई में इन्होंने कार्रवाई किया और न्यायालय भी इसको सिद्ध करेगा कि रक्षात्मक कार्रवाई करना गलत नहीं है। तो रक्षात्मक कार्रवाई किया गया, उसमें जो भी हुआ देखिए, किसी की मृत्यु होना बहुत दुखद है, लेकिन गलती चंदेश्वर चौधरी थे उनकी थी। और मैं अजीत तिवारी जी का समर्थन करता हूँ पूर्ण रूप से। जो स्वाभिमान के लिए व्यक्ति जीता है, वो उसके आज स्वाभिमान पर आप चोट करिएगा तो वो आपको मुंहतोड़ जवाब देगा ही। परिचय दे दीजिए। मोनू सिंह, समाज सेवी।